आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, त्यौहार है हमारे महान योगी श्री कृष्ण जी महाराज का। और उनके ही प्रतीक के रूप में मेरा पुत्र है जो कृष्ण जी बना हुआ है, और ये मेरी सुपुत्री है जो आप लोग सोच रहे होंगे राधा बनी हुई है। जैसा कि लोग बात करते हैं कि एक अपने घर में से कृष्ण जी बना देते, एक को राधा बना देते हैं। ठीक है, आप लोगों के खैर लॉजिक तो काम करते नहीं है, हम लोगों के कह लो किसके भी। तो एक बात बताइएगा, जब राधा आप लोग जैसा कहते हैं कृष्ण जी की प्रियसी थी, तो भाई बहन कैसा ऐसा हो जाएंगे? तो आप बेफिक्र रहें, ये सुभद्रा है ना कि राधा। और योगीराज जो श्री कृष्ण थे बड़े महान थे, ब्रह्मचारी थे। तो इसी तरह से एक मूर्ति पूजा, आर्य समाज मूर्ति पूजा पर आरोप लगा देते हैं कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते। वास्तविकता में मूर्ति पूजा नहीं बल्कि मूर्त पूजा होती है। हम उनको ऐसा मान लेते हैं कि हमारे प्रभु ऐसे दिखते होंगे, और मैं मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ। जैसा कि आर्य समाजी होते हैं, कृष्ण जी को भी और राम को भी वो कभी काल्पनिक बताते थे। अब मैं बात करता हूँ कृष्ण जी महाराज जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। महाभारत का युद्ध सिर्फ उनके बल पे 5 पांडवों ने जीता। आपको ये तो याद है कि वो रासलीला रचते थे, परंतु वास्तविकता में वह रासलीला नहीं बल्कि रस थी। अर्थात उन्होंने जो रस होते हैं, हिंदी में रस छंद अलंकार, जैसे रस होते हैं श्रृंगार रस, जिसमें वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार होता है, हास्य रस और वात्सल्य रस, इस तरह के रसों की शिक्षा दी थी, ना कि रासलीला रची थी। खैर, आप लोग जैसा सोचते हैं वैसा सोचें, पर हमारे कृष्ण जी महाराज बहुत ही महान व्यक्तित्व के थे, और उन्होंने चाहते तो महाभारत का युद्ध एक दिन में ख़त्म कर देते, परंतु उन्होंने कर्म का उपदेश दिया। पांडवों से कहा आप अपना युद्ध खुद लड़ें। तो आप भी इस बात को याद रखें, अगर धर्म को बचाना है तो युद्ध आपको खुद अपने लड़ने ही होंगे। भगवान और भाग्यवादिता और भगवान के नाम पे अपने आप को बचाना छोड़ दो। भगवान ने भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कर्म करो, भाग्यवाद के आधार पे अपने आप को बचाना छोड़ो कि भगवान अपने आप करेगा, वरना एक दिन ख़त्म हो जाओगे। तो आज फिर से सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण महाराज, जय सुभद्रा।